आप अगर चाहते हैं कि अपना एक छोटा सा दफ्तर है आपका और उसको सिक्योर करना चाहते हैं सीसीटीवी के नज़र में, या फिर आपकी एक दुकान है जो कि आपको अपने सेल्समैन या फिर अपने किसी के ऊपर डिपेंड कर छोड़कर जानी पड़ती है और आप देखना चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद यानी कि गैर हाजिरी में क्या क्या चल रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए, या फिर एक घर में आप लगाना चाहते हैं, आप वर्किंग वूमेन या फिर आपको वर्किंग मैन है जो कि आपको घर पर जाने के बाद आपके घर पर जो भी रेस्ट लोग हैं कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, आप देखना चाहते हैं और इंस्टॉल करना चाहते हैं सीसीटीवी अपने सिक्योरिटी के लिए, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। ध्यान से देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट स्टेप टू स्टेप की सीसीटीवी कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको इसमें जो कंपनी का इस्तेमाल करता हूँ वो है सीसीटीवी सीपी प्लस की, जो कि ये सीपी प्लस एक अच्छी कंपनी है जो कि सीसीटीवी बनाती है, सारे सीसीटीवी के प्रोडक्ट खुद बनाती है। तो मैं आज वीडियो बनाने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये सीपी प्लस का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं सिर्फ सीपी प्लस का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि एक अच्छी कंपनी है और एक बेस्ट बजट आपको सीसीटीवी कैमराज देती है, तो मैं इसीलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कोई पेड रिव्यू नहीं है, इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं है सीपी प्लस की तरफ से, ये मेरा अपना परचेज है, अपना बजट है। मैं इसको अपने दोस्तों के लिए नहीं कि मेंबर के लिए आपको ये वीडियो बनाकर लाया हूँ। ये वीडियो ध्यान से देखते रहिए। मैं आज बताने वाला हूँ कंप्लीट स्टेप टू स्टेप सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट सीसीटीवी इंस्टॉलेशन आ जाएगा और इसके साथ आप ट्रबल शूट भी कर पाएंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए। मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टावर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीसीटीवी की इंस्टॉलेशन के लिए आपको इस सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं आपको एक बाय पार्ट वाइज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सीपी प्लस का ये कैमरा है, जिसको ये दो टाइप के कैमराज आते हैं, आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, एक आउटडोर एक इंडोर। मैं अभी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है इंडोर कैमरा, इसको डॉम भी बोलते हैं। इस तरह का ये होता है, इसको अनबॉक्सिंग करें तो इस तरह का आपको ये मिलेगा। इसको हम लोग डॉम कैमरा बोलते हैं, जो कि ये एक इंडोर कैमरा होता है। तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, आपको ये ज़रूरत पड़ने वाली है। चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी एक पावर केबल, जो कि आपको पावर केबल मिल जाएगी कहीं पे भी। आप किसी भी दुकान पे जाकर बोलिएगा कि सीसीटीवी पावर केबल हमको चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी। लगभग 15 से 20 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट आती है एक पावर केबल की। एक कैमरा में एक पावर केबल की इस्तेमाल होती है। तो इसको साइड में रख देते हैं। ये है एक वायर जो कि मैंने कट किया हुआ है, इसका एक पूरा बंडल आता है। बंडल से मैंने काट कर प्रैक्टिकल करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आपको मैं लेके आया हूँ। ये एक सीसीटीवी की वायर होती है, ये आपको लेनी होती है। दूसरी चीज़ है ये हार्ड डिस्क। आपको ये कितनी भी आप हार्ड डिस्क ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। बेस्ट कंपनी अगर आपको लेना है तो WD या सीगेट ले सकते हैं। इसके साथ दो टाइप की हार्ड डिस्क आती है, एक नॉर्मल होती है, एक सर्वेलेंस हार्ड डिस्क होती है। आप अगर सर्वेलेंस हार्ड डिस्क लगाएंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी होगी। मैं आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन के लिए। सीगेट का नॉर्मल हार्ड डिस्क है 500 GB की। मैं इसको यहाँ पर देता हूँ। अगली चीज़ हमारी आती है ये जो होती है, एक DVR और CCTV दोनों में लगती है। इसको कोई भी CCTV टेक्नीशियन से आप जाके CCTV की दुकान पे आप कहेंगे कि BNC हमको चाहिए, तो आपको BNC ये मिल जाएगी। ये BNC का एक पैकेट आता है, लगभग 5 की एक पैकेट होती है और एक पीस लगभग आपको 25 से 30 रुपये की आती है। तो ये आप ले सकते हैं। और ये अगली चीज़ है SMPS। सीसीटीवी प्लस का मैं SMPS इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप 4 कैमरा के कस्टमाइज़ करते हैं, यानी कि 4 कैमराज आप लगाते हैं DVR में, तो आपको लगभग 5 एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। अगर 10 कैमराज आप लगाते हैं, 8 कैमराज लगाते हैं, तो आपको 10 एम्पियर की आवश्यकता होती है। अगर 16 कैमरा लगाते हैं तो आपको 20 एम्पियर की आवश्यकता होती है। तो मैं अभी 10 एम्पियर की एक SMPS इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। आपको कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी। ये काफ़ी साधारण टूल्स हैं जो सब जगह मिल जाते हैं। ये इसकी स्क्रू ड्राइवर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कटर है जो कि वायर काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये एक है प्लकर है, यानी कि वायर कटर है। आप वायर कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं वायर कट करने के लिए। अगली चीज़ मेन यूनिट हमारा ये DVR, जो कि मैं CP प्लस का DVR इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पर लिखा हुआ है COMS HD DVR। इसमें आपको दो टाइप के DVR आते हैं, एक पर्पल कलर की डिब्बी होती है और एक ऑरेंज कलर की होती है। इसमें एक कमर्शियल होता है, एक नॉन कमर्शियल होता है। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ऑरेंज कलर की डिब्बी है। इसमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है, बस एक कमर्शियल होता है और होम यूज़र के लिए होता है। तो आप कमर्शियल या फिर होम यूज़र जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी भी जाएंगे किसी भी दुकान पर, आप जाकर कहिए कि CCTV का हमको कमर्शियल आपको देना है, CCTV DVR चाहिए, तो आपको वो दे देगा। इस पे आप देख लीजिए, आपको जो सपोर्ट है इस पे हाइलाइट्स है कुछ, आप देख सकते हैं। सपोर्ट्स ऑल पॉपुलर HD फॉर्मेट्स विद यूनिप्लस टेक्नोलॉजीज, सपोर्ट IP, CVBS एंड ऑल अदर्स एनालॉग डिजिटल
HD कैमराज, सपोर्ट एडिशनल IP कैमराज, IP कैमरा भी सपोर्ट करती है, यूनिक ऑटो डिटेक्ट फीचर्स, प्लग इन प्ले है, और ये लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस को भी सपोर्ट करती है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 150 मीटर तक आपको अगर वायर लगाना है तो आप उसमें आसानी से लगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 6 TB तक हार्ड डिस्क सपोर्ट करता है, लेकिन आपको 2 से 3 TB मैक्सिमम होगी। एनीवेयर व्यू इन द इंसेंट क्लाउड, आपको क्लाउड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी एंड्रॉयड OS पर भी इसका आपको ऐप अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है मेन यूनिट, यानी कि ये है DVR। आपको मैं बता देता हूँ सारे यूनिट्स के बारे में बता दूंगा कौन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल है। आप आराम से इस वीडियो को देखिए, 100% आपको इस्तेमाल करने में लगेगा। अगर आप पहली बार CCTV DVR इंस्टॉल करने जा रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आपको लगेगा कि कैसे करेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर आराम से कर पाएंगे। इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा DVR है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। बॉक्स कंटेंट में ये एक इंस्टॉलेशन है जो कि आप PC पे इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़र मैनुअल हैं, गाइड हैं, और इसके अलावा ये 2 केबल हैं। ये 2 केबल कंपलसरी हैं, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और ये बाकी चीज़ अंदर रख देते हैं। ये एक पावर केबल है जो कि पावर एडाप्टर है, ये आपको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए आप पावर केबल भी अगर निकाल लेते हैं। और ये एक माउस है जिसका इस्तेमाल अभी है नहीं, अगर आपके पास है तो आप दूसरी माउस भी लगा सकते हैं। मेरे पास दूसरा माउस है तो मैं अभी ये माउस अभी निकालूंगा नहीं। ये नॉर्मल माउस होता है, USB माउस होता है, आप इस्तेमाल इसको दूसरे माउस भी लगाकर कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही लगाना है। तो मैं इसका अभी इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी माउस अवेलेबल है। मैं इसको डब्बा को साइड हटा देता हूँ। ये CP+ का DVR है, आप देख सकते हैं। ये आगे मैं आपको कुछ हाइलाइट्स आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए ये LEDs नोटिफिकेशन है। ये जो आप LED नोटिफिकेशन में आपको एक अगर रिकॉर्डिंग हमेशा चल रहा है तो उसके लिए एक है, एक पावर है, एक आपका नेटवर्क केबल है और दूसरा हार्ड डिस्क का आपका है, यानी कि 3 टोटल नोटिफिकेशन है। एक पावर है, एक नेटवर्क है और दूसरा हार्ड डिस्क का आपको है। इसके अलावा अगर आप CCTV में कोई एरर आता है तो इसमें एक इनबिल्ट स्पीकर लगी हुई है जो कि आपको बीप की आवाज़ देगी। ये एक पावर एडाप्टर है जो कि लगभग आपको 12 वोल्ट आउटपुट, 2 एम्पियर की ये पावर केबल होती है, ये पावर एडाप्टर होती है जो कि 12 वोल्ट आउटपुट है जो कि हम DVR में लगाते हैं। तो आराम से देखते रहिए किस तरह से मैं इसको इंस्टॉलेशन करता हूँ। सबसे पहले ये हम लोग इसमें CCTV इस DVR को जो है DVR को हम लोग ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद ये 2 केबल जो मैंने डब्बा के साथ निकाला था इसको इसमें इस्तेमाल करेंगे और हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर लेंगे। अब ध्यान से देखते रहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपके सामने ये इंस्टॉल करूँगा। सबसे पहले मैं स्क्रू ड्राइवर से मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 2, तो 2 इधर पेच है और 2 इधर स्क्रू है जिसको हम लोग खोल लेंगे। 2 स्क्रू है, दोनों को हम लोग खोल लेंगे। मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद इस तरह से दिखती है। इस पे हम लोग अपना हार्ड डिस्क लगाएंगे। ये ओपन मैंने इसलिए किया कि आपको ओपन तो करना ही है, क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क का जो इस्तेमाल होता है वो इसी में होता है। अंदर हम लोग को हार्ड डिस्क लगाना पड़ता है इनबिल्ट, तो आपको ओपन करना तो इसको ज़रूरी है। तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे हार्ड डिस्क हम लोग इस तरह से इसको लगा देंगे। हमेशा ध्यान रहे कि हार्ड डिस्क का जो पोर्ट है उस पोर्ट को हम लोग इस साइड में रखेंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क में यहाँ पे इस पोर्ट के साथ इसको ज्वाइंट करना है, 1 और ये 2। ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा के नज़दीक मैं आपको बता देता हूँ। ये एक इसमें SATA केबल है, ये SATA केबल इसको बोलते हैं, और ये एक पावर केबल है जिसको हम लोग हार्ड डिस्क के साथ जोड़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे। हम लोगों ने पहले 2 केबल निकाल रखे थे, जो कि मैंने आपको बताया कि आगे हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है। ये 2 केबल DVR के पॉकेट में हम लोग को मिले थे, DVR के पैकेट में इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। एक SATA केबल है जिसको SATA केबल को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से इंस्टॉल करेंगे SATA केबल को। एक SATA केबल इंस्टॉल हो गया, और दूसरा पावर केबल है, जो पावर केबल को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे इस तरह से।
अब हमारा ये इंस्टॉल हो गया और इसको हम लोग हार्ड डिस्क में लगाएंगे। यहाँ पे एक साटा केबल है जिसको हम साटा केबल में जोड़ेंगे और दूसरा एक हमारा है ये पावर केबल, जो कि हम लोग पावर केबल में इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसको फिट करने के बाद। तो इस तरह से हम लोग इसको फिट करेंगे। फिट करने के लिए हमें 4 स्क्रू दी गई है, जो कि हमारे DVR के बॉक्स में आपको मिल जाएंगे 4 स्क्रू, जो कि हम लोग को हार्ड डिस्क को फिट करने के लिए चाहिए होगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको इंस्टॉल करके इसको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग हार्ड डिस्क इस तरह से इसको रख लेंगे। रखने के बाद हम लोग हार्ड डिस्क को पकड़ के ध्यान से, यहाँ पे गौर देने वाली बात ये है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। मैं पहले ही कहा था कि जहाँ पे गौर करने वाली बात होगी वहाँ पे ध्यान देने मैं बता दूँगा। यहाँ से ध्यान से हमेशा हार्ड डिस्क को हाथ से पकड़े रहिए। हार्ड डिस्क गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा ये पोर्ट्स का भी ध्यान रखिए, पोर्ट्स सही तरीके से लगे। अगर टूट जाएंगे तो ये ख़राब हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे पकड़ लेंगे, पलट के इसको नीचे देखेंगे इसके स्क्रू को कैसे मिलाना है। ऐसे हम लोग पलट के देखेंगे तो ये हमारा 4 होल है, 1 2 3 और 4। इसमें हम लोग ये हार्ड स्क्रू को, हार्ड डिस्क को टाइट करेंगे। तो इस होल को हम लोग मिला लेंगे। मैंने सारे होल हार्ड डिस्क के होल को टाइट कर दिया है, यानी कि 2 और 2 के फॉर्मेट में जो हार्ड डिस्क में होल दिया हो तो मैंने इसको टाइट कर दिया है। और टाइट करने के बाद इसको मैं वापस ऐसे कर लूँगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़ इसको, कि आपको साटा केबल इंस्टॉल करना है। यानी कि साटा केबल हम लोग साटा में डालेंगे और पावर केबल में हम लोग यहाँ पर डालेंगे। मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। केबल लगाने के बाद आप देखिएगा, हमेशा कोई भी केबल लगाने से पहले ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसका जो क्लिप है, स्टील क्लिप आपको जो दिख रहा है, स्टील क्लिप, यानी कि इस पर भी जो स्टील क्लिप है आपको दिख रहा है स्टील क्लिप, ये ऊपर होना चाहिए हमेशा, तभी आपको वो सेट करेगा। तो आप यहाँ पर जाके इसको दबा देंगे तो ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद ये आपका इसका DVR का काम आपका ख़त्म हो गया। इस तरह से ये लगता है। आप ध्यान दे सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार फोकस इसको इस तरह से कर देता हूँ। आप ध्यान दे सकते हैं किस तरह से इसको हार्ड डिस्क को लगाना है। हार्ड डिस्क को लगाने के बाद इसको वापस जैसे हम लोगों ने खोला था उसको वापस अपने टाइट कर देना है। वापस से इसको हम उस डब्बे को पैक कर लेंगे जिस तरह से हम लोगों ने खोला था, और पैक करने के बाद वापस से स्क्रू इसको लगा देंगे। तो चलिए, हमारा हो गया DVR तैयार, हार्ड डिस्क इसमें लग गया और ये रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हो गया। अब आगे स्टेप बाय स्टेप ध्यान से दीजिएगा मैं कैसे इसको इंस्टॉल करता हूँ। दूसरी हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। ये मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ SMPS को मैं अनबॉक्स करने के बाद आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आपको SSS को आप ओपन कर लीजिए। ये है आपका CP+ का SMPS, जो कि आप इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। इसको आप कवर इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये कवर ओपन हो जाता है, इसको स्लाइड करेंगे तो इसको ऊपर ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है पहला इतना सारा आपका पोर्ट दिख रहा है। इसमें जो ये पहला पोर्ट है, ये पहला जो पोर्ट है, पहला और दूसरा पोर्ट है जो कि लाइन इन के लिए है, यानी कि आपको जो बिजली से डायरेक्ट कनेक्शन देना है 220 वोल्ट को आप इसमें फ्लो पहला और दूसरा में आप देंगे। जो यहाँ पे मेंशन भी है, यहाँ पे स्टिकर के साथ लिखा हुआ है लाइन इन, यानी कि लाइन AC इन होगा। ये 2 कॉमन होगा और ये 2 वोल्ट आपको आउटपुट मिलेंगे। यानी कि एक कैमरा पे आप 1 वोल्ट पे 2 कैमरा की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यानी कि हर कैमरा में 2 कनेक्शन जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो आप एक प्लस यहाँ से ले सकते हैं और एक माइनस यहाँ से ले सकते हैं, जो कि ये 2 आगे वाले जो सबसे लास्ट 2 पोर्ट हैं वो प्लस हैं, उसके बाद 2 माइनस हैं और एक ये आपका बॉडी अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। हम लोग लेंगे कैमरा को लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक बताया कि आपको पावर केबल लेना पड़ेगा। आप कोई भी एक पावर केबल ले सकते हैं। ये पावर केबल आपको कहीं भी दुकान पे मिल जाएगी। और पावर केबल के बाद आप मैं बता रहा हूँ कि इसमें कैसे इंस्टॉल करना है। CP+ के कैमराज़ में देखेंगे तो आपको 3 टोटल वायर मिलेंगी इनपुट, जो कि एक आपको BNC लगेगी इस वाले केबल में, यानी कि पीली वाली जो केबल है इसमें BNC लगेगी, रेड वाली केबल में पावर, और ये जो वाइट वाली केबल है इसमें हमें एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कैमरा के
मोड को, इसको दबाकर 5 सेकंड पर रखेंगे तो कैमरा मोड एडजस्ट होता है। तो पावर केबल को इस तरह से हम लोग लगा लेंगे। पावर केबल ये लग गया, ये पावर केबल ओपन। अब इस पावर केबल को आराम से आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमने इसको पावर केबल को इसमें लगा लिया। पावर केबल को लगाने के बाद हमारे पास 2 वायर निकल के आते हैं। इन दोनों वायर को मैं कैसे कनेक्ट करूँगा और इसमें BNC में कैसे लगाऊँगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब हमें इस पावर की ज़रूरत, इस केबल की ज़रूरत पड़ेगी, इस केबल को ज़रूरत पड़ेगी। इस केबल को हम लोग ऐसे खोल लेंगे। हमको जितना लेंथ है उस हिसाब से हम लोग इस केबल को एडजस्ट कर सकते हैं। हमें अगर 50 मीटर चाहिए, 20 मीटर चाहिए, 30 मीटर, 10 मीटर, जो भी चाहिए हम ले सकते हैं। मैंने छोटा सा केबल का इस्तेमाल इसलिए किया है कि समझाने में आसानी हमें होगी। तो ये हमारा, जब हम इसको ओपन करेंगे, इस केबल को जब हम लोग काट कर ओपन करेंगे तो इसमें 4 केबल निकलेंगे। उसको कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें से एक जो है, ये सबसे मोटा वाला जो कनेक्शन है, ये जो सबसे मोटा वाला वायर है, आप देख सकते हैं इसको, ये कोएक्सियल केबल है जिसमें हम लोग सिग्नल भेजते हैं अपना कैमरा का। और ये 3 वायर जो हैं, इसमें से 2 वायर का इस्तेमाल करेंगे और एक हमारा साइलेंट रहेगा। इस केस में हम लोग सिर्फ 2 वायर का ही इस्तेमाल करेंगे, एक हम लोग साइलेंट रख देंगे। 2 वायर का इस्तेमाल कर कैसे करेंगे, कहाँ लगेगा ये 2 वायर, तो इसमें जाकर ये कनेक्शन होगा। हमने इस 2 पावर केबल को इस तरह से दोनों को आपस में जोड़ दिया है। जोड़ देने के बाद जो ये है, हमने इसको फिर वापस इसको कोएक्सियल केबल को समझना है कि इसको कैसे कनेक्शन करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे कनेक्शन हम लोग देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक केबल को, इसमें 2 है, एक ये स्क्रू है छोटा सा, उस स्क्रू में एक छोटा सा ये वाला वायर जाएगा, यानी कि स्क्रू में हम इस अंदर वाले जो कॉपर वायर है उसको स्क्रू वाले में जोड़ेंगे। और ये जो बॉडी है जो कि कॉमन जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग ये वाला वायर हम लोग जोड़ेंगे। जाएगा। तो ये है 1, 2, 3 और 4, यानी कि कम से कम 4 कैमरा इसमें हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इस चारों में हम लोग BNC का इंस्टॉलेशन करेंगे। ये है अगला जो 2 पोर्ट है, ये ऑडियो इनपुट है, जो कि अगर हम ऑडियो इनपुट, यानी कि ये फिर ऑडियो वाला अगर हम लोग कैमरा इंस्टॉल करते हैं जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो इसमें हम लोग इनपुट देंगे सारे कैमरेज़ का। इसके बाद ये है एक लैन वायर, जो कि हम लोग लैन इनपुट दे सकते हैं इंटरनेट पे आप लोग देखने के लिए या फिर इंटरनेट में ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ये नीचे एक दूसरा पोर्ट है जिसको हम लोग HDMI बोलते हैं, जिसको आउटपुट लेते हैं। अगर फुल HD में आपको व्यू देखना है तो हम लोग HDMI इस पर आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा ये VGA है, यानी कि सीरियल पोर्ट है, जो कि हम लोग पुराने टाइप के मॉनिटर्स जो हमारे यहाँ हैं, यानी कि टीवी है, उसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। और ये लास्ट जो है वो पावर केबल है, पावर कोड है, जहाँ पे हम लोग इसको पावर इनपुट देंगे पावर एडाप्टर के साथ। तो हम लोग पहला कैमरा हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है इस तरह से, तो इसको हम लोग BNC में लगा देंगे पहले कैमरे में और इसको लगाकर ऑन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इंस्टॉलेशन कर लिया, इसका इंस्टॉलेशन इस तरह से हो गया हमारा। एक पावर केबल में लगाएंगे, एक BNC में लगाएंगे और लगाने के बाद ये है हमारा केबल,
और ये है हमारा कैमरा। आज इसका मिश्रण को बढ़िया से समझ लीजिए किस तरह से करना है और किस तरह से आपको देखना है। इसको आराम से देखिए। कैमरा में 2 वायर हैं, एक वायर आता है जो पावर के साथ आपको यहाँ पे जुड़ता है और दूसरा जो है कोएक्सियल केबल है जो इसके साथ यहाँ पे वायर ब्लैक के साथ जुड़ता है और यही सेम वायर यहाँ पे आता है और यहाँ पे आकर कैमरा के साथ सिग्नल के साथ जुड़ता है। और ये 2 वायर जो हैं जो पावर हमने यहाँ पे ये वाले वायर जुड़े हैं, ये पावर आके यहाँ पे SMP में लग जाता है जो कि कैमरा को पावर प्रोवाइड करता है। पावर प्रोवाइड करने के बाद ये हमारा ऐसे है, ये इंस्टॉलेशन हो गया। अब हम इनपुट यहाँ पे दे सकते हैं। ये मैंने CP+ के DVR में पावर दे दिया है। SMPS और DVR दोनों में पावर देना है, आपको ध्यान देना है। जो मैंने अभी कनेक्शन किया था SMPS में, जो मैंने ब्लू वायर जोड़ा था, इसमें भी आपको पावर देना है और DVR के भी पावर एडाप्टर में आपको पावर देना है। और पावर देने के बाद आप मॉनिटर से कनेक्ट करेंगे HDMI के थ्रू या VGA केबल के थ्रू, तो ये देखिए ऑन हो गया। ये थोड़ी देर सेटअप लेता है, सेटअप लेने के बाद ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद देखिए ये मेनू है, ये मेनू आप सेटअप कर सकते हैं या मैंने अभी कैंसिल कर दिया। आप जाकर पर्सनली इसको सेटअप करके अपना पासवर्ड और एडमिन पासवर्ड डाल सकते हैं। ये मैंने एक कैमरा जोड़ा था, ये कैमरा देखिए ऑन हो गया। और ये बाकी 3 कैमरे जो हैं इसमें भी आप जोड़ेंगे तो ये भी आप इस तरह से आपको चालू हो जाएंगे। ये मेरा एक कैमरा चालू हो गया, उसी तरह से आप बाकी 3 कनेक्शन कर लें। आपको जितना लेंथ चाहिए आप कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं। आप जिस तरह से आपको कनेक्शन करना है आप आराम से आप कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट CCTV का इंस्टॉलेशन CP+ कंपनी के साथ जो मैंने आपको अभी बताया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन CCTV के साथ है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी, आप किसी भी कंपनी का CCTV इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपना खुद का एक CCTV इंस्टॉलेशन बिजनेस भी खोल सकते हैं, जिससे आप एक अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्नीशियन हैं, अपने दुकान में, शॉप में CCTV लगाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन भी जान सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आने के बाद इंस्टॉलेशन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिजिकल हो या फिर लॉजिकल हो, तो उस केस में आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम आई। उसमें आपको ट्रबल शूट में आपको बताऊंगा। मैं निश्चित रूप से आपके प्रॉब्लम को समाधान बताऊंगा और आपको समाधान करके दिखाऊंगा आपके प्रॉब्लम को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। था इतना ही। और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।